सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदहु अस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्य बअदहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा अम्मा बाद। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फ़ज़ल और उसका एहसान और उसका करम हुआ कि उसने हम लोगों को अपने घर आने के लिए तौफ़ीक़ अता फरमाया। अल्लाह के घर जाना ये अल्लाह की बड़ी तौफ़ीक़ की बात है। बहुत सारे लोग जाना बोल के सोचते, लेकिन किसी वजह से कि उनका उम्रे में जाना रुक जाता। बेगम चरले में हमारे बड़े खालू थे। जिस दिन बेंगलुरु में प्लेन चढ़ने के लिए निकलना था, उस दिन कोई ऑफिस का काम आया तो वो फाइल ऊपर थी, नीचे स्टूल डाल के ऊपर मेहराब में से वो चीज़ा निकालने के लिए ऊपर चढ़े। स्टूल पे से पैर फिसल के नीचे गिर के हड्डी में क्रैक आया। डॉक्टर क्या बोला, 3 महीने तुम्हें हल नहीं सकते। हालांकि पूरे पैसे भर दिए थे। अच्छा, अब फैन नक्को लेगा, नहीं तो फिर बाद में कर, मैं बोले खुद डालेंगे। अब खालों का रुकने की वजह से खाला का भी रुक गया। दावतां कर लिए, पैसे भन दिए, ब्यागा रेडी कर लिए, सफ़र के तोशे का भी पका लिए। अब 1 घंटे में कार चढ़ के जाना, बेंगलुरु को फ्लाइट है वहाँ जाने के लिए, और जाने वाले लोग सब तैयार होके 4-5 गाड़ियाँ में घर को भी आ गए, लेकिन नीचे गिर गए। अब फौरन डॉक्टर के पास ले गए तो बोला कि 3 महीने हल नहीं सकते, ना किसी भी तरह से हल ही नहीं सका चलते। बोलेगा हम तुम्हारी जिम्मेदारी है, अगर थोड़ा सा भी हल गया, हड्डी में क्रैक आके है, फिर ज़िंदगी भर नहीं चल सकते। बोले खाला तुम अकेले चले जाओ, दूसरे लोग रहेंगे। बोले कि नहीं, उन्होंने समय क्या जाना, रुक गए। आधा घंटा पहले भी रुक देते। ये अल्लाह की शान है कि आदमी अल्लाह के घर चला जाए और अल्लाह के घर से वापस आ जाए। ये अल्लाह की कुदरत है। हम एक बार कतर जा रहे थे, तो हैदराबाद के एयरपोर्ट में हमारा भी थोड़ा मसला था कि पासपोर्ट के एतबार से हमारे को रुकाया था। तो जहां हम ऑफिसर से बात करने के लिए गए थे, और वहाँ 6 लोग बैठे हुए थे, और वो लोग भी उम्रा जाने वाले थे, उनको रुकाया हुआ था। तो फिर बाद में हम हमारे उम्रा ग्रुप वालों के नंबर वगैरह भी दिए, बातचीत कर लिए। हम प्लेन में बैठ के भी उनको फ़ोन करें तो बोला कि हमारी फ्लाइट भी चली गई और हमारे को ओके नहीं हुआ, तो एयरपोर्ट से घर जा रहे। अल्लाह की तौफीक है अल्लाह के घर जाना, फिर अल्लाह के घर से वापस आना। अल्लाह चाहे तो जा सकते, नहीं तो नहीं जा सकते। बहुत सारे लोगों के पास पैसा बहुत है, लेकिन उन्होंने उम्रा करने का इरादा भी नहीं करे। बहुत से लोगों के पास पैसा नहीं है, कर्जा लेके जा रहे, तंगी में है, परेशानी में है, फिर भी अल्लाह के घर जाना बोलने की नीयत से जा रहे।
ये अल्लाह की बड़ी तौफीक की बात है। हम एक बार उम्रे को ही जा रहे थे, रियाज एयरपोर्ट से। हमारा टिकट उस वक्त में रियाज एयरपोर्ट से बन के था। वहाँ पर प्लेन बदलने का था हमारे को, कनेक्टिंग फ्लाइट का। तो वहाँ पर रुके थे, तकरीबन 4-5 घंटे का हाल्ट था। तो उनके वीज़ा में या कागजात में कुछ फ़र्क था। इंडिया से जाके लोग रियाज एयरपोर्ट में अटक गए और रियाज से वापस आए। सऊदी में जाके फ्लाइट का सफ़र करके कहाँ से वापस आए? रियाज एयरपोर्ट से वापस आए। ये अल्लाह की तौफीक है तो जा सकते, अल्लाह हाज़िरी दाल को बुलाने तो जा सकते। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अज़ान दी काबा बनाने के बाद। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने क्या दिए? अज़ान दी। तो उस अज़ान सुनकर जो लोगों ने लब्बैक कहा, अल्लाह उनको बुला लेते। एक बार लब्बैक बोले तो एक बार, 2 बार लब्बैक बोले तो 2 बार, 10 बार लब्बैक बोले तो 10 बार। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने खाना काबा बनाने के बाद अल्लाह ताला से अर्ज़ करे कि अल्लाह, अब तेरा घर तो जो है हमने बना दिया तुम्हारे मंशा के मुताबिक, अब क्या हुक्म है? इब्राहीम अज़ान दो। कहने लगे जंगल में मेरी आवाज़ किसको जाएगी? मक्का पहले कुछ जंगल, पहाड़ा। अल्लाह अगर मैं अज़ान दूंगा तो ये आवाज़ कहाँ जाएगी? अल्लाह ताला बोले इब्राहिम, आवाज़ लगाना तुम्हारा काम है, आवाज़ को पहुंचाना हमारा काम है। आवाज़ लगाना तुम्हारा काम है और आवाज़ को पहुंचाना हमारा काम है। उस वक्त में जो बच्चे पेट में थे उनके पास भी आवाज़ पहुंची। उस वक्त में जो लोग आलम अरवा में थे, रूहान तक वो बात पहुंची। उस वक्त में जो लोग दुनिया में मौजूद थे, दूर दराज इलाकों में, अल्लाह ने उन तक ये आवाज़ पहुंचाई। जिन लोगों ने लब्बैक कहा उस वक्त में और इब्राहीम अलैहिस्सलाम की अज़ान को सुनकर, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसी वक्त में उनकी हाज़िरी डाल डाले। आदमी बीमार हुआ तो भी जाता, आदमी बीमार हुआ तो भी क्या करता? जाता। सऊदी गवर्नमेंट का एक रूल है, हज के दिन, अरफात के दिन अगर कोई बीमार हो जाए तो उसको खाट के साथ, हमारे यहाँ कार रहती है ना, वो लेके जाते, क्या बोलते हैं उसे? एम्बुलेंस। जी, एम्बुलेंस टाइप की फ्लैट है, एम्बुलेंस फ्लैट। हमारे यहाँ एम्बुलेंस कार है और वहाँ पर क्या है? एम्बुलेंस फ्लैट है। तो उसके अंदर बीमार लोग जाते, बीमार लोगों को अरफात का चक्कर लगा के और मुज़दलिफ़ा से, मीना से गुजार के फिर लाके अस्पताल में रख देते। एक दूसरा निज़ाम भी है, अगर कोई मर गया अरफात के दिन, अरफात के दिन मर गया, उसकी लाश को भी उधर से गुजारते, उसकी लाश को भी कि उधर से क्या करते? गुजारते। चलो मर गया है, अरफात के दिन मर गया है, जब इसकी लाश ऊपर से गुजर जाएगी, अल्लाह ताला के हज करने वालों में उसका शुमार कर देगी। दफन करने से पहले उसके जनाजे को भी गुजारते। ये भी अल्लाह की तौफीक है। बहुत सारे लोगों का करीब आके फेल हो जाता, बहुत सारे लोगों का नाम पहले से नहीं रहता। अभी हमारे दोस्तों में से कि एक साहब हैं, बेचारे हैदराबाद में नौकरी करते, तो उनकी अम्मी का भी आने का था साथ में।
और उनके भांजे का भी आने का था। तो उनका लंदन जाने के लिए वो पासपोर्ट में, वो वीज़ा के लिए पासपोर्ट ऑफिस में, वीज़ा ऑफिस में उनको इंटरव्यू था। इंटरव्यू के बाद वीज़ा आने तक पासपोर्ट उनके पास ही रहता था। इरादा कर लेके, तैयारी कर लेके अब जाना बोल के समझे, लेकिन पासपोर्ट हाँ वीज़ा ऑफिस में, वीज़ा ऑफिस में। ये अल्लाह की तौफीक होती है। लेकिन जब बंदा नियत करता रहता, अल्लाह बंदे की नियत को कबूल फरमाते, बंदे की नियत को कबूल फरमाते। अल्लाह के घर जाना बहुत बड़ी बात है, वरना हम कहाँ, आजमी लोग हम, हमारे भी नहीं है, अजमी हैं। अरब के अलावा के मुल्कों में रहने वाले लोग हैं। कहाँ हम खेतों में, जंगलों में काम करने वाले गरीब सरीब लोग। अल्लाह का घर क्या मुकद्दस, अल्लाह का घर क्या मुकद्दस घर हो, जिसको इब्राहिम और इस्माइल ने बनाया हो, और जहां पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मज़ार अक़दस हो। ये कितनी बड़ी बात है। उन जगहों पे हमें जाना, उन जगहों पे हम लोगों का फिरना, उन जगहों की हम लोग ज़ियारत करना, और सबसे बड़ी बात उस अरकान को पूरा करना, उन अरकान को पूरा करना। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज के अरकान अता फरमाए, हज के मनासिक होते हैं, हज के मनासिक। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से दुआ फरमाई, ऐ अल्लाह मेरी नस्ल में एक ऐसी उम्मत पैदा फरमा जो तेरे घर के मनासिक को पूरा करे। वारिना मनासिका, हज के मनासिक को, तेरे घर के अहकाम और अरकान को पूरा कर सके। जो लोग हज और उम्रे के लिए जाना, ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ का असर है, ये दुआ का असर है। ये दूसरा मुल्क है, वहां की करेंसी दूसरी है, वहां की जबान दूसरी है, वहां का खाना पानी दूसरा है, वहां का लिबास दूसरा है। अगर आदमी आखिरत का तस्वुर लेकर जाए तो फिर बंदा नवी जिंदगी के साथ वापस आएगा, पुरानी जिंदगी उसकी खत्म हो जाएगी, नवी जिंदगी के साथ वो वापस आएगा। क्योंकि फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अगर जो कोई बंदा मेरे घर आए और मेरे घर का तवाफ़ करे और मैं जो है मुल्तज़िम का और जो है कि हजर अस्वद का बोसा ले और अरकान को पूरा करे, तो जो घर लौटे तो ऐसा लौटेगा और जैसा कि माँ के पेट से आज ही पैदा हुआ, कि बच्चे पर कोई गुनाह नहीं है, इसी तरीके से ये 60 साल के आदमी पर भी कोई गुनाह नहीं, सारे गुनाह माफ हो चुके होते। ये इतनी बड़ी चीज होती है। अल्लाह के घर जाके वापस लौटना, पूरे गुनाहों को साफ करके लौटना, ये अल्लाह की तरफ से इनाम होगा। ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ है, वहां के मनासिक को पूरा करना। मेरे मोहतरम अजीजों, ये बहुत बड़े नसीबे की बात है। अल्लाह के घर चले जाना, अल्लाह का घर देखना, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मज़ार मुक़द्दस की ज़ियारत करना, मक्का मदीना में घूमना, वहाँ पर चलना फिरना, ये बहुत बड़े नसीबे की बात है।
जिन लोगों ने 2 बार लब्बैक कहा वो 2 बार जाएंगे, जिन लोगों ने 3 बार लब्बैक कहा वो 3 बार जाएंगे। कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जिन्होंने 60 हज किए, कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जिन्होंने 80 हज किए। उम्र का तो कर सकती, जो 10 बरस से उम्र का ग्रुप चला रहे तो कम से कम 40-50 बार उनके हो गए रहते, क्योंकि तो साल में 4-5 ग्रुप लेके जाते, उम्र चलाने वाले के हो जाते, उम्र का बंदे होता। लेकिन हज बरस में एक बार होता। 80 हज करना वाले तो उसकी उम्र भी कितनी रहना, 80 साल रहना। ये अल्लाह की कितनी बड़ी तौफीक है, कितनी बड़ी तौफीक है। हमारे हिंदुस्तान में भी ऐसे अकाबरीन और बुजुर्गान दीन हैं जो हर साल हज के लिए तशरीफ ले आते हैं। उनका हज मुख्तसर होता है, अरकान हज पूरा करके मदीना मुनव्वरा की हाजिरी देके जो है 15 दिन में वापस आए थे। हमारे दिल्ली मरकज से मौलाना इलियास साहब अली रहमा के ज़माने से ये मामूल है कि मरकज़ के जो मुकीमीन रहते, मरकज़ में क़ियाम करने वाले, आधे लोग 1 साल, आधे लोग 1 साल जाते। मरकज़ में जो मुकीमीन रहते और उसमें से आधे लोग 1 साल और आधे लोग 1 साल, सब लोग एक साथ जाएंगे तो फिर मरकज़ को संभालने का भी रहता ना। आज तक ये चीज़ मौजूद है। 1 साल हजरत जी और उनके साथ एक काफिला जाता है, और दूसरे साल और दूसरे अहबाब और उनके साथ एक काफिला। हर 2 साल में एक बार नंबर आता हज का। तो माशाअल्लाह मैं ये बात इसलिए बोल रहा हूँ ताकि हमारे जाने की अहमियत हो। बाज़ मरतबा आदमी क्या सोचता, क्या नहीं उन्होंने जाके हमें भी जाना, क्या कि सब जन याद ही हमें भी जाना, ऐसा बोलने को रहते। थोड़े लोग क्या समझते हैं कि वे गए तो शान होती हमारी, गए तो शान होती हमारी, उन्होंने जा कहीं और उनकी शान हो गई है, अब हमें भी गए तो हमारी भी शान होती। लेकिन ये कितनी बड़ी जगह है और इसको कितनी अहमियत देना है और किस नीयत के साथ जाना है, और उसकी सारी अहमियत समझाने के लिए मैं ये बात बता रहा हूँ कि बड़े नसीबे वाले च अल्लाह के घर को जा सकते, और बड़ी तौफीक मिलने के बाद ही अल्लाह हमें बुलाते, अल्लाह अपने फजल से तौफीक देकर हमें बुलाते। वरना तो मेरे अजीज़ों कि हम जैसे अजमी लोग और जो है गरीब गुरबा और ऐसे देहातों में रहने वाले उन जगहों पे जाना अल्लाह की तौफीक के बगैर नहीं। वरना लोग तो कि तैयारी करते करते रुक जाते, निकलते निकलते खड़े जाते, एयरपोर्ट कनेक्ट जाकर वापस आते, और जिद्दा और रियाज जाके भी वापस आए। अल्लाह उनको तौफीक नहीं दिया। तो कुछ लोग मक्का जाकर भी हज से 2 दिन पहले वापस आते, हज करें नहीं सर का। तनुकू का एक बच्चा था हमारे साथ हज में, तनुकू का एक बच्चा हमारे साथ हज में था। अब अरकान के लिए मीना में जाने का हज का जो टाइम 3 दिन है, हज का जो टाइम है 3 दिन है। अब वो क्या बोल रहा कि मुझे आज वापसी का टिकट करा दो, मैं अब भी जाना, मैं नहीं रह सकूँ यहाँ पर, मैं अब भी जाना, मेरे वापसी का टिकट करा दो। ग्रुप वाले बुला लेके सुनो और बिल्कुल परेशान हो गए, और फिर उसको मेरे पास लेकर आए कि देखो ये बच्चा ऐसा बोल रहा, तुम्हें तो भी समझाओ क्या। तो भी
जब आया तो बोलता है कौन बोले तो कुर्बानी मेरे को, लेकिन मुझे आज जाना है गाँव को। बड़ी मुश्किल से जो है रोकथाम करके और उसके ऊपर के शैतान को और जो अल्लाह से दुआ करके और फिर उसे कूल करके और फिर उसे उम्रे के और हज के अरकान पूरा करने में उसको अल्लाह की तरफ से मदद मिली। और कुछ लोगों के बारे में मालूम होता कि वो 2 दिन पहले चले गए, 3 दिन पहले चले गए, 4 दिन पहले चले गए, यहाँ पर रह नहीं सके। क्यों बोलते? वहां का माहौल अलग रहता, वहां का माहौल अलग रहता। दूसरा मुल्क है, दूसरी करेंसी है, वहां के लोगों के दूसरे मिजाज हैं, वहां की सुबह शाम अलग है। शैतान अगर जोर करे तो क्या करते? वापस आने के बारे में इरादा करते। मेरे अजीजों, हम जो जगह जा रहे हैं बहुत बड़ी जगह जा रहे हैं। हम जिस जगह जा रहे हैं वो बड़ी तौफीक के बाद हमारे को नसीब होती है। बड़े नसीबे वाले लोग ही और हज और उम्रे के लिए जाते हैं। अल्लाह हमें कदर की तौफीक नसीब करे। इसलिए मेरे अजीजों, हमारा जो उम्रा जाना एक टूर की तरह से ना हो, बल्कि हमारा एक उम्रे के लिए जाना ऐसा हो और जैसा कि अल्लाह के रास्ते में काफिला निकलता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया से तशरीफ ले जाने के बाद जब खुलाफा का ज़माना आया, अबू बकर सिद्दीक, उमर फारूक, उस्मान गनी और अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन, उन लोगों का मिजाज क्या था? एक साल खलीफा खुद क्या करते? उम्रा करते या हज करते, और दूसरे साल कि अमीरुल हज दूसरे को बनाकर और उनकी इस कारकर्दगी में फिर एक बड़ी जमात मदीना मुनव्वरा से भेजते। जो खलीफा बनते एक साल उन्हें खुद जाते अपने साथ लोगों को लेकर, और दूसरे साल और किसी दूसरे को अमीरुल हज बनाकर और रवाना करते, एक अमीर के तहत में। और उनका सफर करना ऐसा सफर होता था कि जिसकी वजह से अल्लाह उनसे राजी होते थे। अल्लाह ने उनको उनके आमाल की वजह से रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु का मुजदा सुना दिया। ये अल्लाह की तौफीक है, ये अल्लाह की तौफीक है। तो मेरे अजीजों, कि जिस मकसद के लिए हम सफ़र कर रहे हैं उम्रे के लिए, ये बहुत बड़ा मकसद है, और इस मकसद को पूरा करने में हम नीयत को मजबूत करें और नीयत ये करें, ऐ अल्लाह सिर्फ तेरी मोहब्बत के लिए, तुझे राज़ी करने के लिए आ रहे हो। हमारा नाम होना, हमारी इज्जत होना, हमें वहां से सुन्ना ला लेना, हमें वहां से सामान मूल्य का लेना, ये नीयत ना हो। ये नियत ना, बल्कि नियत ये हो अल्लाह को राजी करना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर मदीना मुनव्वरा की ज़ियारत करना, अल्लाह के घर का दरवाज़ा जो मुल्तज़िम है और उसको चिमटना, अल्लाह के घर का तवाफ करना, अल्लाह के घर के सामने सई करना और जमजम का पानी खूब पेट भर कर पीना, ये सब नियता रहना हमारे जाने के। बड़ी बच्ची को गोटा लेना, छोटी बच्ची को बुरखा लेना, बहू को सुन्ना लेना, बेटे को तोप लेना, आड़े बाड़े वालों को तस्बीह लेना, नहीं, ये नियता नहीं। ये नियता से गए तो उम्रा कबूल होता नहीं।
ये नियता से गए तो उम्रा कबूल होता नहीं। उम्रे का जो तबर्रुक है वो खजूर और पानी है बस। उम्रे का जो तबर्रुक है वो खजूर और पानी है। हमारी नियत ये रहना कि मैं मेरे नबी से मिलना, मेरे नबी को सलाम करना और करीब से मेरे नबी को मैं सलाम बोलना और मेरे नबी और मेरे सलाम का जवाब देना। मैं अल्लाह के घर का तवाफ करना, मैं मुल्तजिम को चिमट कर रोना। मेरी मौत कैसा लिखेंगे अल्लाह ताला, अच्छी मौत लिखेंगी, बुरी मौत लिखेंगी। मैं जाके काबेतुल्लाह को पकड़ के और काबेतुल्लाह से और अपनी छाती और सीने को लगा के मुल्तजिम से चिमट के मैं दुआ कर लेना, अल्लाह मुझे अच्छी मौत देना। मेरी पूरी जिंदगी गुनाह में चले गई है, मैं अल्लाह के घर का तवाफ करके हतीम के अंदर परनाले के नीचे 2 रकात नफिल नमाज पढ़ना। अल्लाह उस मेज़ाब रहमत की बरकत से और उस रहमत वाले परनाले की बरकत से और हतीम में नमाज पढ़ने की बरकत से अल्लाह मेरी पूरी जिंदगी के गुनाह माफ करना। कौन तो लाखों दिए तो भी कि भाई पानी मिला को एक छोटी बोतल में जमजम का पानी देते, हमें कितना पी सकती हो। मैं मक्के में जाके मदीने में जाके पेट भर जमजम पीना, ऐसे नियता लेको जाना। तवाफ करने की नियत, सही करने की नियत, जमजम को पीने की नियत, मदीना में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम करने की नियत, मदीना में चलने और फिरने की नियत, मक्का में हतीम में नमाज पढ़ने की नियत। मेरे मोहतरम सामीन, हमारी जो नीयत है, अल्लाह को राजी करने की हो और वहां के अमाल को और वहां के अरकान को पूरा करने की नियत हो, वहां के अरकान को पूरा करने की नियत हो। मैं उम्रे के फर्ज पूरे करना, मैं उम्रे के जो है कि वाजिबात को पूरे करना। उम्रा में एक वाजिब है सर मुंडाना। आदमी सर नहीं मुंडाने का, आदमी अपनी गर्दन कटाता। आदमी अपनी गर्दन कटाता। असल में वो जो कुर्बानी है इब्राहिम अलैहिस्सलाम की अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम को ज़िबा करने वाली कुर्बानी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जन्नत से क्या कर दिया, दुम्बा उतार कर इस्माइल अलैहिस्सलाम को बचा दिया। अगर उस दिन इस्माइल अलैहिस्सलाम कुर्बान हो जाते तो आज तक हम अपने बच्चों को कुर्बानी देनी पड़ती। जिस बच्चे को ज्यादा प्यार होता उस बच्चे की कुर्बानी करो। जानवर की कुर्बानी से हमें पूरा कर सकते नहीं लोग, तो बच्चे की कुर्बानी कौन कर। बच्चों को जरा मकतब को भेज को कुरान पढ़ लोगे तो पढ़ा ले सकते नहीं भाई को। मस्जिद में इमाम साहब पढ़ाते हैं, मस्जिद में हजरत पढ़ाते हैं, बच्चा भेजो कुरान पढ़ लेते हैं। बचपन में पढ़ा हुआ अच्छा रहता, बोले तो पढ़ा लेते नहीं। लोग पढ़ते सुन ऐसे भी है कि अमेरिका में लोग नौकरी करती हैं, ऑनलाइन क्लास इंडिया से पढ़ती है और बच्चा वहां से कुरान पढ़ को इम्तिहान देने इंडिया का आता है।
अभी हमारे जानने वालों में, और एक बच्चा अमेरिका में कुरान पूरा करेगा ऑनलाइन क्लास फोन में, और उसका इम्तिहान देने और इंडिया के लिए आया था पिछले महीने। मैं जब दिल्ली मरकज गया था उन लोगों से मेरी मुलाकात हुई। जो बच्चे यहाँ घर में रखो पड़ी ऑनलाइन क्लास वाला, उन सबसे फर्स्ट आया, उन सबसे फर्स्ट आया। पढ़ाते स्वाद में वैसा भी पढ़ा लेती हैं उस्तादा सामने नहीं तो भी, पढ़ाने वाले नहीं तो भी, कि ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करके और अपने बच्चों को कुरान का हाफिज और जो है कुरान का दीन का आलिम बना लेती। हमारे मस्जिदा में बच्चों को उस्तादा पीछे पढ़ को तुम्हारे बच्चे भेजोगे तो भी भेजते नहीं। बकरीद में कुर्बानी करोगे तो कहां से करेंगे, और बच्चे कुछ करना का तो कैसे होता फिर। मेरे मोहतरमा बहनों, ये जो सर मुंडाने की जो रुकन है, वाजिब है, ये जो अरकान है सर मुंडाने का, असल में वो अपने गर्दन को अल्लाह के लिए कटाई जितना सवाब की चीज है। एक एक बाल पर हमने एक एक मुंडी कटाई। सर में जितने बाल कटेंगे अल्लाह हमें उतनी कुर्बानियों का असर देंगे, और जितना के हमारी गर्दन उतनी बार कट गई अल्लाह के रास्ते में। औरतों के लिए तो बाल कटाना है नीचे के हिस्से से, उम्रे के बाद ये वाजिब है। अगर कोई अल्लाह के घर जाए तो ऐसे नियता करना कि जी मैं वहाँ जाके अरकान पूरे करना, सही करना, और जो है बाल मुंडाना, और मुल्तजिम को चिमटना, हजर अस्वद का बोसा लेना, और इसी तरीके से कि हम हतीम में नमाज पढ़ना, जमजम पेट भर पीना में रोज़ाना, जिस्म के अंदर की जिस्मानी रूहानी सारी बीमारियां दूर होती हैं। मदीना जाना, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के से सफर करके मदीना कितनी दूर गए, कितनी दूर गए। मदीना में जाना, वहां पर नमाज पढ़ना, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम बोलना, और आप पर दरूद पढ़ना। मर्दों में भी औरतों में भी ये शौक और ये जज्बा होना चाहिए, ताकि अल्लाह ताला हमारी उम्र को कबूल फरमाए। अब हमें उम्र की क्लास नहीं बोले तो हमें जाती उम्र को गारंटी क्या भी नहीं। अल्लाह चाहे तो हमें वहाँ जाने का, अल्लाह चाहे तो हमें वहाँ पूरा करने का, अल्लाह चाहे तो हमें वापस आने का। बहुत सारे लोग जाने तो चले जाते, लेकिन क्या करते मालूम, वहां जाने के बाद हुक्म पूरा नहीं करते। और जाने के बाद क्या नहीं करते, हुक्म पूरा नहीं करते। 100 जन मिल को एक साथ जाते, उसमें से 2 आदमी बिछड़ जाते, बिछड़ गए सो फिर वापस घर का आ जाते, क्यों पूरा उमरा कर ले गए थे कि वहां तक सो जाते। अरे क्या रे भाई, बोले तो ने क्या करे, कौन दिखे नहीं, हमें पीछे रह गए। देखो अल्लाह के घर कहा को भी, और हुक्म क्या करी, उन्हें पूरा कर सके, हुक्म उन्हें पूरा कर सके। ऐसा अल्लाह के घर जाना, हुक्म को पूरा करना, अल्लाह से मांगना, ये अल्लाह की तौफीक से हो सकता, ये कोई छोटी चीज़ नहीं है। लेकिन अल्लाह के घर जाता वो बंदा है कि जो जाने की सच्ची और मजबूत नीयत कर, मजबूत नियत करने के बाद अगर किसी उज़र की वजह से नहीं जा सका, अल्लाह उसे दोबारा बुला लेते। मिसाल के तौर पर नियत तो कर लिया लेकिन जा सके नहीं, नियत घट्टू थी, नियत मजबूत थी, दूसरी बार जा सकता, अल्लाह उसे दूसरी बार बुलाते, उसकी नियत को देख के बुलाते। और हमारे चावल से भी तकरीबन 7-8 आदमी आ सके नहीं,
जाना और को इरादा करे थे, लेकिन पासपोर्ट का मसला हो के और वो लोग नहीं आ सके। अगर उनकी नीयत पक्की रही, अगली बार अल्लाह उनको जरूर बुलाते। नीयत कच्ची रहे तो क्या करते, अपने ले भाई जान दे छोड़ो बोल के चुप जाते। इसलिए मेरे अजीजों, मैं ये बात अर्ज कर रहा था, अल्लाह रब्बुल इज्जत की तौफीक की वजह से हम लोग जाने, और हमारा जाना अल्लाह को राज़ी करने के लिए हो, शान जगाने के लिए, इज्जत के लिए, या माल खरीदने के लिए, या सामान खरीदने के लिए, या सुन्ना खरीदने के लिए, और अपना उम्रा ना हो। और उम्रे की नीयत सिर्फ ये हो, अल्लाह मुझसे राज़ी हो जाए और मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत हासिल करने वाला बनूं, और अल्लाह का हुक्म जो पूरा करना है और वहां जाकर करना है, मैं उसको पूरा करूं। अब मिसाल के तौर पर तवाफ है, अल्लाह के घर गोल फिरना। पूरी दुनिया में कहां तो दूसरी जगह कर सकते हैं क्या भी वैसा? नहीं कर सकते। वो जो अल्लाह के घर को तवाफ करने का जो रुकन है वो वहीं कर सकते, दूसरी जगह नहीं कर सकते, दूसरी जगह नहीं कर सकते, सिर्फ वहीं करते, उसी जगह पर करते। वहां गए तो ये हुक्म पूरा होता, अल्लाह के हुक्म हमसे वहां जाकर के उम्रा करने के और तवाफ करने के अहकाम हमसे पूरे हों, इस नियत से जाना। तो नियत सही कर लेंगे इंशाअल्लाह, मर्द भी औरत भी सच्ची नियत कर लेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हमें बार बार अपने घर आने की तौफीक में रहमत फरमाए। लेकिन अल्लाह के घर की खासियत क्या बोले तो, पहली बार जाने वाले को उतना दिखता नहीं, क्या कि जा तो हूं बोले सरकार था, लेकिन दूसरी बार जाता ना उसका दिल खींचता जाना। और उम्रा जाने से पहले आदमी को क्या बोलते रहते, चल रहे आता क्या रहेगा, तो हाँ बोलता रहता। लेकिन एक बार जाकर आने के बाद, एक बार जाकर आने के बाद कौन बोले नहीं तो भी उसके दिल में ख्याल आता रहता, मैं जाकर आना, अब एक बार गया तो अच्छा रहता, अब एक बार गया तो अच्छा, ऐसा ऐसा दिल में ख्याल आता। हमारे बेदम चले में फखरुद्दीन में बोल के बेचारे बिरवियांग का काम करते, उन्होंने पहली बार जाते हो तो क्या फखरुद्दीन भाई सब जन मस्जिदार जमात जाती है, तुम्हें भी आओगे तो नहीं मेरे कने पैसे नहीं है, क्या जाना क्या होता ज़रूरी है क्या, नहीं लो हमें यहीं से देख लेती, उससे दिन का काम कर ले को जी जाते हैं। तो भाई दिन का काम भी करना है और उम्रा भी करना है, वो भी अलग मेहनत है, ये भी अलग मेहनत है। और दिन का काम करते सुनो, अल्लाह के घर गए तो उनको और ज़्यादा कदर मालूम होती है। जो लोग दिन का काम नहीं करते वहाँ पर चले जाते तो उसकी कदर भी वो लोग सही तरीके से नहीं जान सकते। तो 2-4 बार बोले कि चलो भाई तो अच्छा लोग सब जन जाती है, मैं भी आता हूँ, फिर नियत सही कर लेके निकल गए। जब दूसरे साल या तीसरे साल उम्र गुजारे तो कि बोले कि मैं भी आता हूँ। नगा फखरुद्दीन में पहली बार ही नहीं बोलते थे, नहीं क्या है कि उत्साह जाके खुशी मेरे को अब एक बार जाना होता है, अब एक बार जाना होता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने घर को जब बुलाते तो अपने फजल से, अपने करम से, कि उसकी तरफ अल्लाह रहमत की निगाह डालते, अल्लाह रहमत की निगाह डालते। उसके दिल में बार बार ख्याल आता। बहुत सारे लोग जिनको हम दोबारा जा सकता है वो भी नहीं बोल लेते, लेकिन ऐसे लोग भी 2-2, 3-3 बार चले आते, 2-2, 3-3 बार चले आते। हमारे बचपने में हम किसी गांव में 1 जनांग 2 जनांग देखते थे, हज को गई, उम्र गई। अब एक गांव में 300-300 आदमी है। हमारे चावल में कितना नहीं बोले तो भी 250 तक रहते हैं उम्र करे से, अल्लाह के फजल से। मेरे अजीजों, अल्लाह के घर जाना, वहां के जो अरकान हैं
उसको पूरा करना, ये नीयत हमें यहाँ से लेकर जाना। ये बहुत बड़ी अल्लाह की तौफीक है। और अल्लाह का घर जो है, अल्लाह के घर के अंदर ऐसी कशिश है, और वो याद आता और बार बार बुलाता। जो लोग नहीं गए उनको उसका मज़ा मालूम नहीं, जो एक बार गए उनको बार बार जाने का उसका मज़ा मालूम हो गया, बार बार जाना बोल के। और उनको ख्याल भी आता, अगर उनकी नीयत अच्छी रही तो बार बार जाते भी इंशाअल्लाह। अल्लाह हमें भी कबूल फरमा ले और मंजूर फरमा ले। तो नीयत सही कर लेंगे इंशाअल्लाह, मर्द भी औरतें भी, कि देखो इंशाअल्लाह नीयत सही कर लो। और घर, अल्लाह के घर पहुंचने तक, मदीना मुनव्वरा पहुंचने तक हम किसी की गारंटी नहीं ले सकते, हमें जा सकते। अल्लाह जिसको तौफीक देता उसको ज बुला लेता, अल्लाह जिसको तौफीक देता उसको ज बुला लेता जी। अब हमें हिंदे भी सोचे थे क्या, हमारी बड़ी चच्ची सैदा चच्ची फिर दोबारा जाती हैं उनको, अब उन्हें आते नहीं। हालांकि उनके जज्बे कैसे, पहले बार वहां जाएंगे उनको गए थे, अब दूसरी बार उन्हें खुद तैयारी कर लेकर आती। ये अल्लाह की तौफीक खींचती है, अल्लाह की तौफीक खींचती है। नियत भी करो इंशाअल्लाह, जैसा हमें उम्रे करती हैं वो इंशाअल्लाह हज को भी जाएंगे, नियत करेंगे इंशाअल्लाह जी। अल्लाह बेहद कबूल फरमाए, अल्लाह बेहद कबूल फरमाए। अच्छा, सबसे बड़ी चीज़ जो है ना उम्रा के अंदर नियत ही है, और नियत फ़र्ज भी है। नियत क्या है बोलो, फ़र्ज भी है। जिस तरह से रोज़े के लिए नियत क्या है, फ़र्ज है। इमाम साहब पढ़ाते ना फजरी चो जी, कौन तो आदमी भूल जाता है कि नियत नहीं कर सकता, कि उनको याद दहानी के लिए क्या करते, हमारे तरफ इमाम साहब खुद पढ़ाते, हालांकि दूसरे इलाकों में नहीं पढ़ाते। रोज़े के लिए जिस तरह से नियत फ़र्ज है, इसी तरीके से मेरे अजीज़ों कि उम्रे के लिए नियत क्या है, फ़र्ज है। इसलिए हमें नियत सही रखना। ये पूरी बात का खुलासा ये है, हमें नियत सही कर लेना। हम दूसरी नियतों के साथ उम्रे के लिए ना जाए। हमारी नियत ये हो अल्लाह राजी होना, और उम्रे के जो अरकान है, उम्रे के जो फ़र्ज और वाजिबात हैं वो वहीं पूरे हो सकते हैं, वहां जाके पूरा करना। यह नियत के साथ हमें वहां पर जाना। और इजाफे के अंदर मैंने ये भी बताया कि भाई आदमी ये भी नियत कर सकते हैं कि भाई मैं तवाफ़ करना, हजर अस्वद का बोसा लेना, मुल्तजिम से चिमटना, हतीम में नमाज पढ़ना, मदीना मुनव्वरा का सफ़र करना, और फिर मदीना में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद में नमाज पढ़ना, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम करना। ये नियत हम भी कर सकते। खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या बोले, जो कोई मेरी मस्जिद में आए, क्या बोले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो कोई मेरी मस्जिद में आए क़यामत के दिन मैं उनकी अल्लाह के पास सिफारिश करूँ। अगर आदमी हमारे नेकी पे हमें जन्नत में नहीं जा सके तो भी, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शफाअत करके हमें कहाँ ले जाएंगे, जन्नत पे ले जाएंगे। जो आएगा मेरी मस्जिद में, जो आएगा मेरी मस्जिद में नमाज पढ़ेगा, मैं उनको शफाअत करके कहाँ ले जाऊंगा, तुम्हें मदीना जाना है, मदीना में सलाम करना है, मदीना में दरूद पढ़ना है, मदीना में राजुल जन्ना में नफिल पढ़ना है। तो ऐसे नियत रखना। लेकिन हमारी नियत में सुन्ना ला लेना, जानिमाजा ला लेना, टोपिया ला लेना, तस्बिया ला लेना, गोटा ला लेना, बंगड़िया ला लेना, ड्रेसा ला लेना, वगैरह वगैरह, ये नियता नहीं होना चाहिए। ये नियता नहीं होना चाहिए। सिर्फ जो नियतें बताई गई हैं उन नियतों में से, और जो है नियत करें। और अहम और बड़ी बात अल्लाह को राज़ी करने की और अरकान के पूरा करने की नियत करें, करेंगे इंशाअल्लाह। नियत फ़र्ज रहने की वजह से हम जान भी खर्च करें, पैसा भी खर्च करें, जान भी खर्च करें, माल भी खर्च करें, लेकिन अगर नियत ख़राब है तो हमें सवाब क्या नहीं मिलता। इस वास्ते मैं इतनी लंबी बात किस लिए करूँ बोले तो, नियत सही हुए तो हमारा अमल सही होता। नियत सही हुई तो हमारा अमल क्या होता, सही होता। करेंगे इंशाअल्लाह। नियत सब लोगों ने सही कर ली है क्या बात, अल्लाह बेहद कबूल फरमाए। अच्छा।
अब आगे की बात सुनो भाई, अल्लाह हमें कदर की तौफीक दे। आम तौर पर उम्रा वाले सीधा मक्का को जाते और उसके बाद मदीना को जाते। सीधा कहाँ जाते? मक्के को जाते और उसके बाद मदीना को जाते। लेकिन हम लोग क्या सोची बोले तो सीधा मदीना को जाते, मदीना में 6 दिन रखो, फिर मक्का मुकर्रमा को आते। अब तुम्हें बोलेंगे कई कोई सा, हमारे नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा से ये इहराम बांध के मक्के को, कहाँ बांध के? मदीना मुनव्वरा में इहराम बांध के कहाँ गई? मक्के को। हमारी वो सुन्नत जिंदा होती, हमें सीधा मदीने गई बोल लो। अब मदीने से कहाँ जाना? हमें मक्के का आना। मक्के का देखो क्या करती है हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहाँ पर इहराम की नियत करके नफिल पढ़ी, जहाँ पर इहराम बांध को सफ़र शुरू करी, आईन ही वो बहू हमें उस सुन्नत को क्या करती? पूरा करती। हमें पहले क्या करते थे? ये सुन्नत पूरा करने के लिए वो लोग हमारे को टूर वाले सीधा मक्के के ले आते, उनके होटलों का निज़ाम रहता है सच, मक्के के ले आते। हमें ये सुन्नत जिंदा करने के लिए क्या करते थे? मक्के में थोड़े दिन रखो, मदीने जाको, फिर मदीना से फिर मक्के का को, फिर मक्के से वापस आते। अब 2-2 बार सफ़र करना बोले तो 2 दिन हमारे सफ़र में चले आते। फिर सामान उठाना, फिर बस्सा में डालना, तैयार होना, रोमा खाली करना, बहुत बड़ा मसला था। इस बार हमें टूर वालों को पहले ज बोले, क्या बोले भाई? हमें पहले मदीना में 6 दिन रहती और उसके बाद क्या करती? मक्का का आती। उनको होटल उस हिसाब से नहीं मिलती, उनको पहले मक्के की मिलती, फिर मदीने की मिलती। बड़ी मुश्किल से उन्होंने हमारे लिए इंतज़ाम कर को पहले मदीने के होटल बुक कर को, फिर उसके बाद मक्के के होटल को बुक करें। अब हमारे खेड़े गाँव वाले का एक दूसरा फायदा मैं देखा सो मेरे तजर्बे में इस एक तो हमें यहाँ से रात को सफ़र करते, एक तो हमें यहाँ से और सुबह वहाँ पहुँचते। रात भर सफ़र करना और फिर फ्लाइट में 6 घंटे बैठना। खाना हमारे हिसाब का नहीं आता फ्लाइट में, भूखे भी हो गए रहते। फिर वहाँ जाको सामान एक बार एयरपोर्ट में बस में डालना, फिर एक बार सामान उतार को, फिर कमरे की चाबी मिलने तक इंतज़ार कर को, फिर कमरे में सामान पहुँचाना, फिर जब तक फुल भूखे हो गए रहते फिर खाना खा लेना, फिर उम्रा करना। कम से कम बोले तो 10 किलोमीटर फिर को उम्रा करने का। एक रात एक दिन जाग को उम्रा करना बोले तो को, और जरा बुढ़े धांडे आदमी रहते उन्हें पड़ जाते रहते। क्या जरा सो जाको, क्या जरा गड़बड़ हुए तो भी दम वाजिब हो जाता, वहाँ पर बकरे काटना पड़ता। हर बार 2-4 जने को उम्रे में दम वाजिब होता, कर सकते नहीं। सीधा मदीना मुनव्वरा गए तो सीधा मदीना मुनव्वरा गए तो खाली सफर की तकलीफ रहती है। किसकी तकलीफ रहती है? उम्रा करने की तकलीफ नहीं रहती। हम सीधा जाते और आराम से नहा धोकर और फिर कहाँ जाती? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम करने के लिए चले जाते। फिर जब मदीने से आती तो वहां पर क्या रहता? अच्छा रेस्ट में रखो आती, वहां से अच्छा क्या करती? रेस्ट में रखो आती और बस उतरते में सामान रख ले को उम्रा कर लेती, सामान रख ले को उम्रा कर लेती।
हमारे को सहूलत भी रहती है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो जो बड़ी सुन्नत है उम्रे की, और वो भी क्या होती है, पूरी हो जाती है। ये दो चीज़ों के फायदे की वजह से हमें क्या करें कि पहले मदीना और फिर उसके बाद मक्का मुकर्रमा। और मक्का मुकर्रमा आना उम्रे के लिए क्या फ़र्ज़ा है, क्या वाजिबा है, वो मदीना में बैठकर बोल लेंगे। याद रख लो, मर्दानी भी और औरतां भी। हाँ, रजब की बड़ी रात भी आती है, वो मदीना में आती है, मदीना में इंशाल्लाह वो एक फ़ायदा भी मिलता है। मदीना मुनव्वरा में रजब की बड़ी रात भी आती है जी, अल्लाह का फजल, अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेरे अजीज़ों कि एक बात याद रख लो, हर दिन रात का खाना खैवसा, हर दिन रात का खाना खैवसा 9 बजे या 9:30 बजे एक आधे घंटे के लिए मजलिस रहती है। कितने के लिए? आधे घंटे के लिए मजलिस रहती है। तुम्हारे को कितना प्रॉब्लम रहा तो भी उसमें जरूर हाजिर होना। वहां जाने के बाद क्या करता, शैतान एक रकम से डालता नहीं। जिस चीज में ज्यादा फायदा रहता शैतान उसके ऊपर दम मारता करवाता। उस मजलिस में समा क्या करना, समा क्या करना, ये बात बोलते और फिर पूरी जमात मिलकर दुआ करते। आज क्या करें, समा क्या करना, और पूरी जमात मिलके और पूरी उम्मत के लिए क्या करती है, दुआ करते। ये 3 चीजें उसमें रहती। लेकिन मर्द हो या औरत हो, अपने टाइम की पाबंदी करके रात का खाना खाते जो कमरा बोलती या जिस हाल में बोलती उस हाल में क्या करना, जमा करना। और जो लोग कंटिन्यू करती उनके उम्रे का हिसाब अलग ही चलता। जो गैर हाजिरी करते अब उनका हमें क्या होता बोल सकते हैं, अब अल्लाह की तौफीक बोलेंगे। इसलिए मेरे अजीजों आप लोग यहीं से अज़म लेकर जाओ। शैतान क्या करता, कभी सिर दुखती है बोलता, कभी पैर दुखता बोलता। क्यों? जिसमें ज्यादा फायदा रहता उस चीज में क्या करता, महरूम कर रहा था। अब रात को नहीं सुना तो कल क्या करना मालूम होता नहीं। सब जन एक करते रहते, एक करते रहते। सब जन तुर भुगतन पड़ा बड़ा करता। उनसे अकेले के लिए बोलने कहाँ जाती है। इसलिए मेरे अजीजों कि रोजाना रात को जो मजलिस होती है कि मक्के में हो या मदीने में, रात को इंशाल्लाह रात का खाना खाने के बाद और उसमें सब लोगों को क्या करना, शिरकत करना। कि मक्के में उम्रे के ताल्लुक से जितनी बातें हैं वो सब की सब कहाँ पर, मक्का मुकर्रमा के अंदर, मदीना मुनव्वरा के अंदर हम मुज़ाकरे में आएंगे इंशाल्लाह। उम्रा कैसा करना, ये हिराम कैसा बांधना और क्या क्या जितना गया उसके अंदर बरतना, वो चीज़ें वहाँ पर आएंगी। लेकिन अब यहाँ पर हम मदीना के बारे में बोल लेंगे। क्या कहते, हमें डायरेक्ट कहाँ जाते, मदीना मुनव्वरा जाते। मदीना के भी कुछ आदाब हैं। वो जो आदमी जितने बड़े के सामने जाता उसके दिल की कैफियत उस दर्जे की हरारत में रहती, उस दर्जे की हरारत में रहती। अब मिसाल के तौर पर अब इमाम साहब बयान करते थे, उस वक्त में तुम्हारा सुनने का अंदाजा लगा था। हालांकि तुम्हें कुर्सी पर बैठ को है, मैं आके बयान करता हूँ, एक हिसाब अलग रहता। अगर कर्नूल से कौन तो एक बड़े आदमी आ गई, बड़े आलिम, उस वक्त में तुम्हारा हिसाब। अब दिल्ली मरकज के हजरत जी आ गई चावल को, जब कैसा रहता तुम्हारा। हालांकि कुर्सी पर बैठ को है, दिल की कैफियत बदलती।
दिल की क्या बदलती, कैफियत बदलती। हाँ। अब जैसे हमारे खाजी पीर का भाई, हाँ, हमारे खाजी पीर का भी क्या है, बादशाह उनमें स्त्री है वो, क्या है, तुम्हें उससे बात करे तो कैसा आता। हाँ, क्या कि भाई मिंट्री वाले का बड़ा बेटा अलग बल से और जो इसे मेसरी बने उनको मिलते। अब हमारे फारूक भैया है तो कैसा आता भाई, हालांकि तुम्हें कुर्सी पर बैठी, तुम्हें कहाँ बैठी, कुर्सी पर बैठी। बादशाह बात करे तो कैसा रहता, फारूक भाई बात करे तो कैसा था। अब डायरेक्ट हमारा चंद्रबाबू चाह गया, चावल कौन आ गया, तो तुम्हें कुर्सी बैठ को है, तुम्हारी हालत कैसी थी। फर्क समझती हैं क्या बात में। ये दिल की कैफियत की चीज बता रहा हूं, दिल की कैफियत की बात, मतलब कि आदमी के दिल के अंदर किस तरह की कैफियत तब्दील होते, किस तरह के कैफियत तब्दील होते। ऐसा आदमी बदलने से, मकाम बदलने से, आदमी बदलने से, मकाम बदलने से आदमी के दिल की क्या बदलती है, कैफियत बदलती है। दुनिया में अल्लाह के बाद अगर सबसे बड़ा मर्तबा है, अल्लाह के बाद सबसे बड़ा मर्तबा है, और वो किसका है भाई, हमारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मर्तबा है। उनके पास जाना किस कैफियत से, किस कैफियत से। आफ्टर ऑल हमें अस्पताल में गए तो नर्सों से बात करने का डीलिंग अलग रहता, डॉक्टर से बात करने का तरीका अलग रहता। छोटे डॉक्टर को बात करने का तरीका अलग रहता, बड़े डॉक्टर को बात करने का तरीका अलग रहता। हालांकि हमें वही चदमी है, उन भी डॉक्टरीज है, उन भी डॉक्टरीज है। ये दवाई कितने बार लेना, ये मंदुल एपड़े एपड़े వేసుకోవాలా, नर्स को भी वही बात पूछी, डॉक्टर को भी वही बात पूछती, ये मंदुल एपड़े एपड़े వేసుకోవాలా। दोनों के सवाल में फर्क रहता, दो जने के पूछने के तरीके में क्या रहता, फर्क रहता। मेरे अजीजों, जो लोग मक्का मुकर्रमा, जो लोग मदीना मुनव्वरा तशरीफ ले जाते, अब अंदाजा करो अल्लाह के बाद सबसे बड़ा मकाम वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने कब्र में जिंदा और सलामत है, खाली दुनिया से उन्हें पर्दा करे और अंदर सलामत है, आलम बरज़ख में है लेकिन जिंदा सलामत है। हमारे सलाम का उन्हें जवाब भी देते। जब उनके पास हम जा रहे हैं, हमारे दिल की कैफियत कैसी होनी चाहिए। इसलिए बोलने का आदमी कम से कम एक 3-4 बार तो 4 महीने लगा लिया तो वो आदमी को एक हार्ट बीट का जो इफेक्ट रहता ना वो समझ में आता। कैसा कन्वर्ट कर लेना बोलने की कैफियत पर आदमी को अबूर आता। आखिर के दर्जे में कि बाज उलमा हमारे फरमाते कि कम से कम ये 4 महीने तो भी लग को रहना, हज और उम्रह जाना करो, तब जाके उसे सही माना में पता लगता कि अल्लाह क्या है, रसूल क्या है। मेरे अजीजों, हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जा रहे हों, वो जिंदा सलामत वहाँ बैठे हों और हम उनके सामने जा रहे हों, उस वक्त में हमारी कैसी हालत रहना। एक दूसरी बात भी सुनो, दूसरी बात सुनो। एक आदमी बीमार है, डॉक्टर 5 लाख होना बोले ऑपरेशन कराने, 1 महीने में क्या है, 1 महीने में बेटी की शादी करने का है और उसे 10 लाख होना।
उसको घर नहीं, गुड़सी में है। कम से कम गुड़सी सही करा लेना का तो भी उसे लाख रुपए होना। 2-3 दिन से भूखा है, खाने को भी कुछ नहीं है। 2-3 दिन से भूखा है और खाने को भी कुछ नहीं। ऐसे आदमी को किसी आदमी ने बोला, क्या बोल को, अरे मैं तेरे का एड्रेस बोल दूं, उसके ने जा, उसके ने गया तो उन तेरे को 1 करोड़ रुपए देता। तुम्हें जाकर उसके घर के सामने लाइन में लगे तो तुम्हारे दिल में कैसा था? तुम्हें जागो, कहाँ खड़े, लाइन में लगे, तुम्हारे सामने 2 आदमी हैं, उनको अल्लाह को भगाता है उन, जब तुम्हें क्या बोल रही थी? मेरे अजीजों, हमारे दुनिया और आखिरत के काम हमारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफारिश से बनेंगे। ये लाखों की करोड़ों की जो मिसाल मैंने दुनिया में समझ में आने के लिए बोली, आखिरत की जो वो आखिरत का जो मुकद्दमा रहता ना, इससे भी बड़ा खतरनाक मुकद्दमा था, इससे भी बड़ी खतरनाक परेशानी रहती। उस परेशानी में हमारी शफाअत करने वाला सिर्फ एक अकेला मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, और उनके पास हम जा रहे हैं। सोचो तो सही मेरे अजीजों, हमें किस कैफियत के साथ जाना चाहिए, हमें किस कैफियत के साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जाके खड़ोना चाहिए। जिंदगी भर गुनाह करते करते नामा अमल पूरा काला कर ले, गुनाह करते करते नामा अमल पूरा काला कर ले, और ऐसे काले कारनामों के साथ अपने नबी के सामने कैसे जाना, अपने नबी के सामने कैसे जाना? मेरे अजीजों, कि देखो मदीने के जो आदाब हैं, और उसमें से सबसे बड़ा अदब ये है कि बस हम ये समझे कि दुनिया में हमारा कोई मददगार और हमारा कोई पुरुषाने हाल, कोई हमें जो है सहारा देने वाला नहीं है। हमारे को सहारा देने वाला, हमारी शफाअत करने वाला, हमारी दुआओं को कबूल कराने वाला हमारे नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, और हम उनसे मिलने के लिए जा रहे हैं। ये सबसे बड़ा अदब है कि अपने दिल की कैफियत को अपने नबी के सामने जाने से पहले सही करना। समझ में भी बात ये इंशाल्लाह, अपने दिल की कैफियत को लेंगे। देखो भाई, बोलने वाला तो बोलता है, लेकिन वो समझने वाला अपनी कैफियत को अगर बाकी रख सकेगा तो इंशाल्लाह अल्लाह के पास नवाजा जाएगा। अल्लाह हमें इसकी सही फिक्र नसीब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। वो बोल तो आखिर में बोल। दूसरी बात, जैसे हम एयरपोर्ट में उतरते, एयरपोर्ट में उतरने के बाद सीधा हमारी बस मदीना मुनव्वरा जाती है। मदीना मुनव्वरा में जिस होटल में जाने का है उसके सामने हमारी बस ठहरती है इंशाअल्लाह। फिर उसके बाद कि हर आदमी अपना सामान लेना। आम तौर पर क्या होता है, मेरा सामान उन्हों लेखाती ले, मेरा सामान इन्हों लेखाती ले बोल के मिस हो गए थे, वो सामान छूट जाता। हमारे पिछले उम्र में भी 2-3 लोगों के सामान छूट गए थे। 4-5 दिन के बाद फिर मिले। कुछ लोगों ने सामान एयरपोर्ट में छोड़ दिया। एयरपोर्ट के अंदर भी क्या रहता, सामान एक तरफ से मशीन में डालने का रहता, दूसरी तरफ से मशीन में से निकाल लेने का रहता। इधर से 4 बैगा डाल को अब जल्दी जल्दी में क्या करते, जाते को 3 बैगा लेको चले जाते। हर आदमी हर जगह अपने सामान की निगरानी करता।
मेरा सामान बस में चढ़े नहीं, मेरा सामान बस में से उतरे नहीं, मेरा सामान रूम में गया ही नहीं, मेरा सामान रूम में से नीचे को उतरे नहीं। तो हर आदमी घर से निकलने से लेकर और वापस आने तक अपने सामान की निगरानी करना। तो इसी तरीके से जब हम एयरपोर्ट में चलते तो जहाँ पर बस उतारती मदीना मुनव्वरा में, तो वहाँ पर कि अपने सामान को देख लेके होटल में बुला लेना। जब चाबियां मिलती और कमरे तकसीम होते, कमरे किसी कमरे में 4 आदमी का रहता, किसी कमरे में 5 आदमी का रहता, किसी कमरे में 6 आदमी के खाटा रहती। वो खाटों के हिसाब से आदमियों को सेट कर दी। मैं इसके साथ रहना, उसके साथ रहना, ऐसा आदमी जिद नहीं करना। क्या मौत तक जिंदगी भर नहीं, बल्कि मुख्तसर वक्त के लिए रहती। तो जिसके साथ जो दिया गया और उसके साथ रह के अपना वक्त पूरा करे। अगर कोई बदलना चाहे तो भी वो हमारे को रूम मिलने के बाद कि भाई आपस में बोल लेना, भाई मैं इसमें आता हूँ तो इसमें जाता है क्या, तैयार है तो ठीक है, नहीं तैयार है तो भी नहीं ठीक है, उस हिसाब से कर लेना, ठीक है इंशाल्लाह। और फिर जो है कि क्या बोलते हैं कि सामान जाने के बाद सबसे पहले वहाँ पर पानी नहा लेना। पानी नहा के अपने कपड़े में से अच्छे कपड़े पहन लेना। वहाँ पर ऐलान करते, खाना खाने का है तो खाने का ऐलान करते, या पानी नहाकर निकलने का है तो पानी नहाने का ऐलान करते। जो टाइम बोलते ये टाइम में बाहर निकलना, तो उस टाइम कुछ करेक्ट बाहर निकल जाना, हर आदमी रेडी होके जी। टाइम का ख्याल करें तो हमें बहुत जगह जा सकती, बहुत सारी चीजें देख सकते। हमें टाइम का ख्याल नहीं करे तो एक आदमी की वजह से पूरे 40-50 आदमी का नष्ट होता। अब जैसे मैं देर से आया, तकरीबन के एक 40 मिनट देर से आया, अब तो ये 40 आदमी बैठ को यहाँ 50 आदमी बैठ को, अब मैं 40 मिनट देर आने से और 40 मिनट तुम्हारा टाइम वेस्ट हुआ ना। वो तो इमाम साहब थे आके संभाल लिए, वहां कैसा रहता फिर, ये एक आदमी के वास्ते पूरी बस वेट करना पड़ता। जो टाइम बोले उस टाइम को करेक्ट उतर जाते रहना। हमें क्या करना, मदीना मुनव्वरा में जाने के बाद कि कमरे में सामान रख लेके और पानी नहा लेना। गर्म पानी भी आता, एक तरफ को फिरे तो गर्म आता, एक तरफ को फिरे तो ठंडा आता। किस तरफ को फिरे तो गर्म आता पूछ लेना। और कभी कभी गर्म पानी इतना गर्म आता कि वो आग जल जाता, ऐसा भी होता। तो उसे बैलेंस कर लेने का भी समझ लेना। बकीटा वगैरह नहीं रहते वहां पर, डायरेक्ट नहा लेने का रहता, उसकी आदत भी कर लेना पड़ता। गए तो समझ में आ जाता इंशाल्लाह जी। तो फिर उसके अलावा पानी नहा के अपने कपड़ों में से अच्छे कपड़े पहन लेना। अच्छे कपड़े पहनने के और जो है हुआ तो सुरमा भी लगा लेना, इतर भी लगा लेना। मर्द लोग सिर को पगड़ी भी बन ले सकते, रुमाल वगैरह भी डाल ले सकते, या चादर वगैरह भी ओढ़ ले सकते। सबसे पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद में जाके 2 रकात मस्जिद की नमाज पढ़ना। 2 रकात क्या करना, मस्जिद में दाखिल होने की दुआ पढ़ना, और दुआ पढ़ के 2 रकात मस्जिद की नमाज पढ़ना। 2 रकात मस्जिद की नमाज पढ़ के कोई फर्ज नमाज का टाइम है तो फर्ज नमाज पढ़ लेना। यह हमारी फर्ज नमाज सफर की छूटी हुई है, मतलब बस में या प्लेन में नहीं पढ़ सके, उसको वहां पर लौटा लेना। और 2 रकात सलाते तौबा पढ़ना। 2 रकात क्या पढ़ना, सलाते तौबा पढ़ना। पूरी जिंदगी के गुनाह का जो काली लिस्ट है, हमारी गुनाहों से किताब जो भरी हुई है नामे आमाल, और उसको साफ कर लेना। साफ कर ले को और अपनी दुआ खुद मांग लेना, ऐ अल्लाह मैं इस काबिल का नहीं हूं मेरे नबी से जाको मिले सकता, तेरे फजल से मैं आई हूं। अजान का जवाब दोगे, उसके बाद बोल इंशाअल्लाह। अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िहि दावत ताम्मा
सलातिल क़ाइमात मुहम्मदिन वसल्लम फ़ज़ीलत दर्जा रफ़िया वबस्सु मक़ाम महमूदिन लज़ी वतवरज़ुक़ शुफ़ात यौमल क़ियामा इन्नका ला तुख़लिफ़ुल मियाद। 2 रकात सलात तौबा पढ़ना। 2 रकात सलात तौबा पढ़ के, ऐ अल्लाह मेरा नामा अमाल गुनाहों से भरा हुआ है, अल्लाह मैं तेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जाने के लायक का नहीं हूँ। अल्लाह तू अपने फजल से लाया है, ऐ अल्लाह तू मेरे पिछले सारे गुनाह को माफ़ फरमा। अल्लाह से तौबा कर लेना, अल्लाह से तौबा करके अपनी ज़बान में दुआ कर लेना कि अल्लाह आज के बाद मैं कोई गुनाह नहीं करूँगा। मैं मेरे नबी से मिलने जा रहा हूँ, मेरे नबी को मैं सलाम करने के लिए जा रहा हूँ। अल्लाह मैं तेरे नबी की मस्जिद में नियत करता हूँ, आज के बाद कोई गुनाह का काम नहीं करूँगा। ये नियत कर लेके, दुआ कर लेके फिर उठ के खड़े होना। और फिर सब लोग ग्रुप के साथ गए तो औरतों को जो जहाँ जाकर सलाम करना है, और वो शाफिया आपके साथ रहेंगे इंशाल्लाह, वो अल्लाह चाहे तो उन्होंने ले जाके तुम्हारे को सलाम करा देंगे मस्जिद में नमाज पढ़ने के बाद जी। और जो पहले गए से लोग आएंगे, जैसे हमारी चाची वगैरह, हाँ वो लोग भी तुम्हारे को रही भरी करके इंशाल्लाह ले जाएंगे, उस तरफ ले जाकर खड़ा करेंगे जहाँ से आपको सलाम पेश करना है इंशाल्लाह। और फिर दूसरा जो है कि जो मर्द हजरात हैं कि वो कि पूरी एक जमात के साथ मिलकर और जो एक जमात की शक्ल में जाना और सीधा कदम बाबुसलाम में रखना, और जो है आहिस्ता आहिस्ता कदम रखना, बातचीत नहीं करना, वीडियो वगैरह नहीं बनाना, वीडियो वगैरह नहीं बनाना। तो मैं मक्के गई, उम्र गई, उनको सबको मालूम है, वीडियो कॉल करके किसी को बताना नहीं। ये हमारे नबी की जो है बेअदबी होगी, मज़ार मुक़द्दस की बेअदबी होगी। जो हमें अदब के साथ, एहतराम के साथ जो है हमें जाना, और जाकर क्या करना कि सलाम पेश करना। वहाँ पर जाकर सलाम पेश करना, कम से कम 4 अल्फाज तो ज़रूर कहना। सब लोग हम बोले इंशाल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खैरिल खल्क़िल्लाह, खैरिल खल्क़िल्लाह। अब ये 4 बार बोलती ना हमें, ये 4 बार मिला को 21 सलाम है। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खैरिल खल्क़िल्लाह। ये पूरा मिला को क्या है? एक सलाम। ये एक बार अगर सलाम करना हो तो कम से कम इन 4 अल्फाज के साथ करना, और ये हमें सीख लेना। हर आदमी अपने दिल की कैफियत के साथ सलाम करना। कभी कभी थोड़ा 30 सेकंड खोलने का टाइम मिलता हो, कभी कभी जल्दी जाने का रहता, जाते जाते कर रहा। क्या करना? देखते रहना, जाते जाते करना। हाथ उठाने की भी जरूरत नहीं, सिर झुकाने की भी जरूरत नहीं। जाते जाते बस मैं पहले बोला नहीं, वो दिल की कैफियत बल को, उस दिल की कैफियत के साथ और अपने नबी को सलाम करना। जहां पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहते उसके फौरन बाजी कीजिए, अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु रहते। अब हमें सलाम उनको भी करना। उनका सलाम कैसे करना? अस्सलातु वस्सलामु अलैका, बोलो अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खलीफतुर रसूल, या खलीफतुर रसूल अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। ये सलाम हजरत अबू बकर सिद्दीक।
फिर उनका पार होते में क्या करना, हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु रहते हैं, उनको क्या करना, हमें उनको भी सलाम पेश करना। थोड़ा सा भी टाइम मिस हो गया, हमें निकल को बाहर का आए थे, बड़ी जतनागी के साथ रहना, बड़ी जतनागी के साथ रहना। फर्स्ट बार में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को थोड़ा पहले से बोल लेना, स्टार्ट करना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आते में वो खत्म हो जाता, फिर फौरन अबू बकर सिद्दीक का स्टार्ट होता, फिर जरा वो ठहर कर मिले जगह मिलते वक्त फिर पुलिस वाला ढकलता, फिर फौरन हजरत उमर रज़ियल्लाहु का नंबर आता। हजरत उमर रज़ियल्लाहु को क्या सलाम करना, अस्सलातु, बोलो अस्सलातु वस्सलामु अलैका या अमीरुल मोमिनीन उमर इब्ने खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु। ये लिख ले को, पक्का रट लो। कई को तो जब जबान पे आना का तो नहीं आता, जब जबान पे आना का तो नहीं आता। ये एक जगह लिख लेके कि मर्दवाने भाई को ये सब सीख लेना, ये सीख लेना जी, वो मिस नहीं करना। अगर बाई चांस मिस हो गया तो भी ये पहली बार का सलाम पूरा हो जाता, और फिर पहली बार सलाम पेश करके थोड़ा सा बाहर निकलना, बाहर निकल के फिर सब लोग पूरी जमात एक तरफ बाहर कोने पे चली जाती है। अगर मौका हुआ तो थोड़ा आगे चल के फिर सब लोग सलाम के कबूल होने के लिए थोड़ा दुआ भी होती है, फिर उसके बाद अपने कमरे को वापस। लेकिन मदीना मुनव्वरा के क़याम के अंदर, मदीना मुनव्वरा के क़याम के अंदर एक नमाज भी मिस नहीं करना। हमारे को यहाँ आदत रहती है नमाजा मिस करने की, छोड़ लेने की, लेकिन मदीना मुनव्वरा में, मक्का मुकर्रमा में ऐसी जगहें कहाँ मिलती, बोलो ऐसी जगहें हमारे कहाँ मिलती, पूरी दुनिया में कहाँ मिलती। जितने दिन मदीना में रहे तकलीफ हुई तो भी आपको मस्जिद की जमात के साथ मस्जिद में नमाज पढ़ने की कोशिश, और फिर उसके बाद जब पहला सलाम हम अपनी तरफ से हो जाता तो फिर हमारे को दूसरे लोग भी बोल के रहते ना सलामा, दूसरे लोग भी बोल के रहते कि थोड़े लोगों का नाम लेकर भी बोलने का रहता। तो उस वक्त में हम पलट कर आ जाके अगर खड़े होने का, ठहरने का मौका मिल गया, खड़े खड़े बोल देना, या रसूलुल्लाह कि मेरी बेटी की तरफ से तुम्हें सलाम हो। अब सलाम होगा तो नहीं चलता हमारा, क्या बोलना 4 बार जी, ये जो सलाम है मेरी बेटी की तरफ से, ये जो सलाम है मेरे बेटे की तरफ से। अब हमें बोले सरकार कि मुफ्ती साहब तुम्हारा उन्हों भी सलाम बोले, उन्हों भी सलाम बोले, उन्हों भी सलाम बोले, उन्हों भी सलाम बोले, ऐसा नहीं। अगर हमें बोलना बोले तो पहले क्या करना कि अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खैरुल खल्क़िल्लाह। ऐ अल्लाह के नबी, ये सलाम मेरी बेटी की तरफ से था। या पहले भी बोले सकते हैं, ऐ अल्लाह के नबी, मेरी बेटी तुम्हारे लिए सलाम पेश करती है, ये मेरी बेटी की तरफ से। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खैरुल खल्क़िल्लाह। ऐसा जितने लोगों की तरफ से बोलना है नाम के साथ, उनको ऐसा बोलना। अब जिस किसी का नाम याद नहीं है, अब उनको सबको एक कर ला, अब उनको सबको एक कैसा करती, चाबोल वाले, नंदियाल वाले, हमारे दोस्त, हमारे अमीर साहबा, हमारे अदबिया मस्जिद में बल्लाक जने आते खुद बल्लाक भाई को सब जने सलाम बोले या रसूलुल्लाह, सबकी तरफ से मैं आपको सलाम करती हूँ। बोले तो फिर अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खैरुल खल्क़िल्लाह। अगर किसी ने सलाम करने के लिए बोला, अगर तू वहां जाकर नहीं बोले, क़यामत के दिन अल्लाह हमारे को पूछ सकते। कहीं बोले तो उन्हें सलाम पहुंचे उसको, उनकी शफात होती वहां, अब उन्हें जहन्नम में जाती। कहीं को उनका सलाम तुम्हें बोले नहीं, तुम्हें उनका सलाम बोलते तो रसूलुल्लाह उनको क्या करते, सिफारिश करते। अब उनको जहन्नम में जाने की
जरिया कौन बनी? तुम्हें सलाम बोलने से उसको तुम्हें बनी, अल्लाह पकड़ दी। अच्छा, तेरे को अत्ती मस्ती चढ़ी थी, भूल गया, किसे बोली बोल को भी भूल गया तुम। ला इलाहा इल्लल्लाह, ये तो मैं मेरी लैंग्वेज में बोल रहा हूँ। अल्लाह का गुस्सा कैसा रहता कि उस वक्त में मेरे नबी को सलाम पहुंचाना वाले तो पहुंचा ही नहीं था। मेरे नबी का सलाम कैसा भूल गया था? अगर तू पहुंचाता तो मेरे नबी उसकी सफात करते, मैं उसे जन्नत में डालता। इसलिए मेरे अजीजों, जो लोग बोलते उनको क्या करना? उनके नाम के साथ पहुंचाना। जो लोग नई नाम के साथ पहुंचाना, तो सबको मिला के या रसूलुल्लाह, बहुत सारे लोग बोले, उनके नाम भी मुझे याद नहीं रहे, अल्लाह तू गवाह है, उन सब की तरफ से मैं सलाम पेश कर रहा हूं। अल्लाह कुछ गवाह बना, किसको? अल्लाह कुछ क्या करना? गवाह बना। तो बनेंगे इंशाअल्लाह, बनेंगे जी। मदीना मुनव्वरा के आदाब में ये है, जब तक हम मदीना में रहेंगे ऊंची आवाज से बात नहीं करना। जब तक मदीना में रहेंगे लड़ लेना नहीं। जब तक हम मदीना में रहेंगे एक दूसरे की चाड़ी चुगली की बात भी नहीं करना। इसका मतलब मक्के में कर ले जा बोले थे भाई को, खाली मदीने में चले बोली सो, मक्के में जाकर धूल झड़ेंगे बोले थे। हाँ, ऐसा नहीं है। ये सफर इबादत का सफर है, ये सफर अल्लाह की रजा का सफर है। इसको अल्लाह के रजा के साथ पूरा करना, करेंगे सभी इंशाअल्लाह। देखो, हर आदमी ले जाने वाली चीज़ों में, बाकी चीज़ें इंशाअल्लाह हमारे को आगे आते रहेंगे। ले जाने वाली चीज़ों में हवाई चप्पल है ना, पैरागन चप्पल, ये ढाली वाली, वो चप्पल लेना मर्द लोग। औरतें कैसे चप्पल पहने तो भी चलता। मर्दों के लिए ढाली वाले पैरागन चप्पल लेना, और एहराम के 2 जोड़े ले लो। एहराम के 2 सेटा ले लो। एक सेट आपको उतार दिए तो दूसरा सेट धो को रख ले, तक हमारे को काम आता रहता। जो नौजवान बच्चे हैं, जरा हिम्मत वाले लोग हैं, वो 3 सेटा है तो भी ले लो। 3 सेटा है तो भी ले लो, ताकि अगर उनको बार बार जाने की ज़रूरत पेश है तो भी उन्हें रोज़ाना रात में एक बार जाके आ सकते। हमारे ये लोग जाते थे तो क्या नाम इसका, मैको वाला, हाँ, लाल हुसैन, रातांग जाते थे तो दिन में भी जाते थे हम लोगों के साथ, और राता में भी जाते थे। जो कोई नौजवान है वो 3-3 सेटा रख लो, ताकि वो धो लेने के कर लेने ज़्यादा तकलीफ नहीं सर का, कि हमारे को बार बार काम आती। एक धो भी करने रहे तो भी 2 हमारे करने को सेट गया। अब नहीं बोले तो 2 तो भी कंपलसरी हमारे करने सेट रहा। और औरतां भी वो सिरां को बालांग भलेने के जतना से रख लेना। कई तो हमारे चावल के औरतां को वो बाला परफेक्ट रख लेना आता नहीं। उम्र में जाने के बाद भी क्या करते, सिर के बाला खुले से रख ले फिरते हैं। बोले तो भी दिखती ना करते, रंधे लोग क्या करते मुझे डब चुका था। ऐसे भी बूढ़ा बेचारे कहा वो कितना करते, सामने की जाने छोड़ डाल, ऐसा बोल लेते। नहीं, बाला जो है हरम में दाखिल है और इहराम में, इसलिए उसको अंदर छुपा लेने की कोशिश करना। बाला जो है अच्छे तरीके से सेट कर लेके ये इहराम बंधा लेना, और बाल जो है ना दिखे नहीं सर का रख लेना। और इसी तरीके से कि बैग जो है, एक हैंड बैग रख लेना। हैंड बैग में एक जोड़ा कपड़े, एक चादर के सर का, फिर पासपोर्ट और जो कागजात देते रख लेने के वो उसमें रख लेना। पैसे वगैरह भी हैंड बैग के अंदर ही रख लेना। कि कैंचियाँ, ब्लेडा वो हैंड बैग के अंदर नहीं रखना। फ़ोन और फिर क्या बोलते हैं उसे, चार्जरा, और वो उसका बैंक है रखो, पावर बैंक को, चार्जरों और फ़ोन लगेज वाली बैग में नहीं रखना, बगल में लगा लेते उसे बैग में डाल लेना। पावर बैंक को, फ़ोन, चार्जरों जो है वो किस में डाल लेना, बगल को लगा लेते उसको बैग के अंदर डाल लेना। सामान में जाने वाली बैग में नहीं रखना जी। और सामान में जाते उस बैग में कैसे डालना, ब्लेडा, कैंचियाँ, ये चीज़ें जो वहाँ जाके काट लेने के रहते ना, औरतें बाला काट लेने के रहते छोटी, और मर्द लोग हजामत करने के उस तरह रहते। तुम्हारे में से किसी को आता है क्या उस तरह करना जी? हाँ, माशाल्लाह
हाँ, तो अच्छा रहता ना माशाल्लाह के। तो मतलब हमारे को सहूलत रहती है दुकान करने जाना, दुकान में लाइन लगाना। एक बार हमें हजामत करने के बाद बाला छोटे छोटे थे, खाली जरा हूँ करने का रहता, तो अपना आदमी चलाया तो सहूलत से कर लेता जी। नहीं तो बार बार दुकान करने जाना, लाइन में कोड़ना, फिर उसे पैसे भी देना 5 रुपये। 5 रुपये का तो हमारे 120 रुपये होते हैं। हाँ आप 10 बोले तो फिर 250 हो जाते जी। तो इसलिए हमें ब्लेड एक ब्लेड में 2 रुपये में एक आदमी हो जाता था जी। इसलिए थोड़े से आदमी ब्लेडा उस तरह भी साथ रख लो, लेकिन वो लगेज वाली बैग में रख लो। अगर कोई तो ज़रूरत पड़े तो थोड़ा भुट्टा वगैरह भी रख लो, फलियां का भुट्टा अच्छा पीस को। मतलब कभी उधर के खाने जरा फिक्के रहते, हमारे हिसाब से पकाती खाने, लेकिन है तो भी क्या रहता वहाँ का हिसाब में को उन्होंने जरा फिक्का रखती। वहाँ की पुलिस आको चेक करी तो ये इतना मसाला कहीं डाले और को उन्होंने पकड़ लेके जा। उसे गवर्नमेंट की तरफ से भी वहाँ फिक्के खाने से खाना, और जो अच्छे खा रहे के नहीं खाना। हमें चटनी अलग से ले लेना सर, अगर हम ज़्यादा ये हो रहे तो थोड़ा भुट्टा हमें पीस को रख लेना, उसमें क्या जो है पानी की नहीं क्या उतरता नहीं, भुट्टा अच्छा रहता। थोड़ा फलियां का भुट्टा, थोड़ा जो है क्या दिन खोपरे का भुट्टा कर को रख ले सकते। थोड़े लोग तिल की चटनी वगैरह भी, मतलब तिल की भी चटनी बनाती ना कुछ लोग, थोड़ा सूखे चटनियाँ उस हिसाब से भी रख ले सकते हैं। आप पिछले बार थोड़े लोग घारियाँ गिरियाँ भी बना ले गए थे, ये इशारा है कौन तो घारियाँ भी ला सकते हैं लोग। हाँ थोड़े लोग पूरियाँ भी लेते, पुठाने की पूरियाँ, थोड़े लोग चोबे की पूरियाँ। अल्लाह के घर जाती खाते रहेंगे, खिलाते रहेंगे। यहाँ दुनिया में घर में खा खा को मर जाती, वहाँ जाकर जरा आदमी खिला को खा को मरेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हमें आसानी अता फरमाए। और इसके अलावा जो हमारे बागान थे, बागान के ऊपर नाम वगैरह भी लिख लेके और अपनी बैग की हिफाजत और ख़ुद कर लेना, ठीक है इंशाअल्लाह जी। इसके अलावा जो कुछ चीज़ें हैं फ़ोन में, व्हाट्सएप में वक्त वक्त के एतबार से बोलते रहते। जिनके पास बड़ा फ़ोन है वो उस ग्रुप के अंदर जो मैसेज डालते उसको ध्यान के साथ समझ को, अपने पास जिनके पास फ़ोन नहीं है, बड़ा फ़ोन नहीं है, उनको फ़ौरन बताते रहना। उनके साथ आने वाले जो लोग हैं जिनके पास फ़ोन नहीं है, ये कहते देखो जी ऐसा कहते, देखो ये कहते ऐसा बोली ऐसा बोली, कब का जब मैसेज जो है फॉरवर्ड कर देते हैं, ठीक है इंशाल्लाह। हमें खुद नहीं बल्कि सबके साथ मिलकर करना, अकेले तो कौन भी करते। ये जो है हम जमात की शक्ल में जा रही और जमात की शक्ल में वापस इंशाल्लाह। जमात से चावल से ही निकलेंगे और चावल में ही हमारा सफ़र इंशाल्लाह मुकम्मल होगा, ठीक है भाई इंशाल्लाह। आने जाने की तरतीब जैसी भी है गाड़ियों की, वो ख्वाजा फिर से पूछ लेंगे तो अपने एतबार से तरतीब बना लेंगे इंशाल्लाह। अभी दुआ कर लेंगे, मर्दों के लिए नमाज का वक्त करीब है इंशाल्लाह। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला बदरित तमाम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला नूरिज़ ज़लाम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मिफ्ताहि दारिस सलाम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला खैरिल अनाम। अल्लाह हमारे गुनाह माफ़ फरमा, हमारे ख़ता दरगुज़र फरमा, हमारे जुर्म अज़ीम को माफ़ फरमा, हमारे हक़ में खैर के फ़ैसले फरमा, मुराशिद उम्र हम फरमा। अल्लाह तेरे घर को जाने की तौफ़ीक़ अता फरमा। अल्लाह तेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम पेश करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। अल्लाह हमारी ज़ियारत को, हमारे सलाम को कबूल फरमा। अल्लाह हम अपने पैसे से अपने टिकट पर नहीं जा सकते, तो चाहेगा तो ही जा सकते। अल्लाह तेरे फजल से, तेरे करम से हमें तेरे घर जाने की, अल्लाह आने की तौफ़ीक़ में रहमत फरमा। हमारे सफ़र में आसानी अता फरमा, रुकावटों को दूर फरमा, दस्तगीब से हमारी मदद फरमा। जो बातें इस वक्त में बताई गई हैं अल्लाह हमें कहने और सुनने से ज़्यादा अमलों की तौफ़ीक़ नसीब फरमा। अल्लाह नुसरत हक़्क़ा के फ़ैसले फरमा, अल्लाह नुसरत हक़्क़ा के फ़ैसले फरमा। मर्दों को भी कबूल फरमा, अल्लाह औरतों को भी कबूल फरमा। अल्लाह जो तैयारियां चल रही हैं इन तैयारियों के अंदर आसानी अता फरमा। अल्लाह जान की, माल की हर एक एतबार से हिफाजत फरमा, आगे से, पीछे से, दाएं से, बाएं से, ऊपर से, नीचे से, ईमान व अमाल की, सामान और सवारियों की हिफाजत फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। अल्लाह उम्रा जाने वालों को भी कबूल फरमा। उम्रा जाने के लिए जो लोग छोड़ने आएंगे
अल्लाह उनको भी कबूल फरमा बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।